हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फूड ब्लॉग चैनल पे। क्या होता है कि बहुत बार मैं केले लेके आती हूँ मार्केट से और जब देखती हूँ तो केले किसी ने खाया ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस इस केले को बस अब डस्टबिन में ही डाल दूँ। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि केले रखे रखे बहुत ही ज़्यादा काले हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, केले की खूबी ये होती है कि काला तो होता है लेकिन वो अंदर से एकदम से अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये मैंने बहुत बार चेक किया है। बिल्कुल घुला हुआ जो केला होता है ना, वैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, जब केला काला हो जाता है तो खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपके पास भी केले काले हो जाते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो आप घर में बनाओगे, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं होली में मालपुआ की रेसिपी शेयर की थी, तो सेम समझिए वैसा ही है। लेकिन इस वाले केले से आप जो है गेहूं के आटे से बना सकते हैं रेगुलर वे में, बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। काले केले हो जाते हैं फेंकने की वजह, इस तरीके की रेसिपी आप बना करके बच्चों को खिलाइए, देखिएगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाते हैं। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है मालपुआ। अक्सर मैं होली में बनाती हूँ और मतलब होली के अलावा भी पसंद है उसको, तो मैं कभी भी बना देती हूँ। तो मेरे दिमाग में ध्यान आया कि केला बहुत ही ज़्यादा काला हो गया, इसका क्या बनाऊँ कि मेरे बेटे उसको खुशी से खा ले। तो फिर मुझे याद आया कि केला से मालपुआ बहुत ही अच्छा बनता है, तो क्यों नहीं मालपुआ ही बनाते हैं। तो इसीलिए आज मैं मालपुआ बना रही हूँ, लेकिन गेहूं के आटे से। बहुत ही ज़्यादा लजीज बना था, टेस्टी बना था। तो आपके घर में भी इस तरीके का कभी कुछ हो जाए तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बनता है। तो इस तरीके से केला को मैंने पील करके देखा आपने कि केला बिल्कुल भी ऊपर से काला था लेकिन अंदर से बिल्कुल सही था। तो उसको निकाल के मैंने यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया मैशर की मदद से। फिर मैंने यहाँ पे एक कटोरी की मदद से 1.5 कटोरी के आसपास दूध डाला है। दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब गाढ़ा कितना करना है कितना उसी हिसाब से। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने मैदा रखा है। सॉरी, मैदा बोली मैं, गेहूँ के आटा से बना रही हूँ, मैदा नहीं है ये, गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। वैसे मैदा का ही मालपुआ बनता है, होली वगैरह में बनाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रेगुलर वे में बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का बनाइएगा तो हेल्दी भी होगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से गेहूं का आटा डाल करके मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया दूध और केले के साथ। अब यहाँ पे मीठा के हिसाब से मैं चीनी रखूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि ऑलरेडी केला बहुत ही मीठा है, तो चीनी उसी हिसाब से थोड़ा सा हम रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि केला जब बहुत ही ज़्यादा काला जैसा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वो मीठा हो जाता है। तो इसलिए चीनी उसी हिसाब से रखना है कि बहुत ही ज़्यादा मीठा ना हो। तो आधा कप में भी मैंने समझिए कि 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें चीनी ऐड किया। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते तो इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट इन्हांस होता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, तो सौंफ डाल दिया। उसके साथ-साथ ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम जो भी खाते हैं। वैसे काजू वगैरह जो है ना, मेरे बेटे को ऐसे खाने दो तो नहीं खाता है, लेकिन जब इस तरीके से कूट करके किसी भी चीज़ में डाल करके देती हूँ तो वो आराम से वो खा लेता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से कूट करके बहुत ही महीन-महीन बारीक-बारीक कर देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, वो एकदम से घुल-मिल जाता है और बिल्कुल भी मुँह में उतना ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं आता है, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काजू और उसके साथ पिस्ता को इस तरीके से कूट करके जो खलबट्टा होता है ना उसमें डाल दिया है। आप यहाँ पे इसको पीस करके भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ग्राइंडिंग जार में थोड़ा चला दीजिए दरदरा सा और उसको भी डाल सकते हैं। इस तरीके से सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे इलायची बच गया था तो 2 इलायची को क्रश करके भी ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा-सा, बहुत ही बढ़िया खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ा है, मतलब रेस्ट होने के लिए कम से कम इतना जल्दी नहीं, 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए। बहुत ही ईज़िली जो है ये मतलब आपस में घुल-मिल जाता है। तो ढक करके यहाँ पे मैं 15-20 मिनट तक छोड़ी थी। बाहर गई कुछ काम-वाम करके वापस आ कर के मैंने सोचा चलो बनाते हैं। बहुत ही अच्छे से बैटर ये देखिए बढ़िया वाला कंसिस्टेंसी का हो चुका है। यहाँ पे इससे ज़्यादा ना पतला करना है और ना इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है। तेल कढ़ाई में डालेंगे और इस तरीके से जो फ्लैट वाला पेंदी होता है ना, उस वाले कढ़ाई में इस तरीके का मालपुआ वगैरह बहुत ही अच्छा बनता है। तो फ्लैट पेंदी में मैंने तेल डाल दिया गर्म होने के लिए और उसके साथ साथ इस तरीके से मालपुआ डालेंगे पहला। अब यहाँ पे पहला मैंने डाला, मैंने देखा कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब चेक किया तो बहुत ही अच्छे से ये बन गया था। इस तरीके से इसको क्या है ना, थोड़ी देर हमें मतलब जो मालपुआ बनता है तेज़ आंच पे नहीं, धीमी आंच पे बनता है, ताकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिके। तो इस तरीके से जो है मैंने मालपुआ एक साथ फ्लैट पेंदी में 3-3 4-4 करके
बनाया था। तो पहला होने के बाद उसको पलट दिया, उसी तरीके से मैंने दूसरा तीसरा भी डाला और उसको भी पलट दिया। फिर जगह बन गया तो फिर मैंने सोचा चलो चौथे के लिए भी जगह बन गया। तो छोटे छोटे साइज़ का ही बनता है, बहुत ही बड़ा बड़ा मालपुआ नहीं बनाना है। छोटे छोटे साइज़ का बच्चा एक बार में जितना खा ले उसी हिसाब से। और इस वाले मालपुआ को ऐसा नहीं कि बना करके फेंक सकते हैं, इसको आराम से फ्रीज में भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आराम से ये बच्चे खा सकते हैं। इस तरीके से मालपुआ एक निकाला, उसी तरीके से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और फिर जब स्पेस बने तो उसमें इस तरीके से बैटर को डाल दीजिए और फिर इसको पलट पलट के जो होते जाए उसको निकालते जाना है। इस तरीके से 2 हमारा ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया हो चुका था, लाल लाल जैसा। और जब डाले बैटर तो उसको होने के बाद तुरंत पलट दें। तो इस तरीके से बहुत ही फटाफट से जो है मालपुआ बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर छोटे वाले कढ़ाई में बनाएंगे ना तो एक एक करके निकलता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है ये। सच में जब मैं होली में बनाई थी छोटे वाले कढ़ाई में बहुत ही टाइम लिया था, लेकिन जब इस तरीके से फ्लैट वाला बर्तन होता है, फ्लैट वाला कढ़ाई होता है तो एक साथ 3-3 4-4 निकलता है, तो झटपट झटपट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने मालपुआ बनाया मेरे बेटे के लिए और बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। मतलब अंदर तक ऐसा नहीं कि कच्चा था, बहुत ही अच्छे से पका हुआ था और बहुत ही टेस्टी। तो आप भी अगर आपके घर इस तरीके से केला वगैरह बच जाता है तो ट्राई ज़रूर करिएगा ये वाली रेसिपी। ट्राई कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल और फेसबुक को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।